नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता पॉल्यूशन चिंता का कारण बना हुआ है। देश की राजधानी और हरियाणा के कई जिलों में AQI लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। फरीदाबाद में प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की बात करें तो फिलहाल AQI लेवल 200 के पार है और आप देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं उन पर भी किस तरीके से जो है धूल की परत जो आपको जमी हुई नजर आ जाएगी। कह सकते हैं कि लगातार जो पॉल्यूशन है उसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और बात करें तो बीते सोमवार की 265 तक ये पहुंच गया था। अभी भी 200 के पार जो है फिलहाल बना हुआ है। इसके अलावा बात करें जो परेशानी होती है, बाइक जो चालक हैं उनकी आंखों में जलन होती है और साथ ही जिले में जो प्रदूषण बढ़ा है उसकी मुख्य वजह है आसमान में जो बादल छाना और हवा की गति बहुत धीमी है, जिसके कारण पॉल्यूशन नहीं हट पा रहा है। और कह सकते हैं कि मामूली सी जो है धुंध भी आपको जो दिखाई देगी। अगर आप देख पाए तो सामने अगर करते हैं कैमरा तो वहां भी हल्की सी धुंध की एक परत जो है नजर आती है दिन में भी। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो AQI लेवल खराब हो रहा है उसका ये सबसे बड़ा कारण है। और इसके कारण न केवल जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है फरीदाबाद में, साथ ही कह सकते हैं कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा बात करें तो तमाम जो कई ऐसी कंपनियां हैं फरीदाबाद में जो लगातार धुआं छोड़ती रहती हैं, जिसके कारण भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और साथ ही जो सड़कों किनारे जो धूल आप देख सकते हैं ये भी एक कारण माना जाता है। कहीं टूटी हुई सड़कें वहां से भी धूल उड़ती है। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से भी कि छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो छिड़काव जो है एंटी स्मोक गन है कहीं नजर नहीं आती है। और क्योंकि आबादी भी काफी है फरीदाबाद की, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन जो है अभी तक कम नहीं हो पा रहा है, तो इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए या तमाम हरियाणा के जो जिले हैं लगातार AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बात की जाए, तमाम जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, शहर है, गुड़गांव की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, वहीं इधर से कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए, अंबाला, कैथल, सिरसा, तमाम जो ऐसे जो शहर जो पंजाब से सटे हैं लगातार उनका AQI लेवल लगातार बढ़ता है नजर आ रहा है। दिवाली के बाद से ही देखिए दिवाली के बाद से ही जो AQI लेवल था वो लगातार एक तरीके से देखा जाए तो 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अधिकतर अस्पतालों में इस तरह के केसेस देखने को मिले, जिन्हें आंखों में इन्फेक्शन की बात की जाए या सांस लेने में दिक्कत की बात की जाए या स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो है अस्पतालों में अधिकतर जो है देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी जो AQI लेवल है लगातार बढ़ रहा है और सुबह के समय में और शाम के समय में अक्सर सफेद चादर, जिस तरीके से बात की जाए तो पोल्यूशन की चादर जो है एक देखने को मिलती है। तकरीबन जो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक बरसात ना हो जाए कि इसी तरीके से जो है फॉग जो प्रदूषण की चादर, सफेद चादर, वो ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदूषण से कब निजात पा पाएंगे। कुरुक्षेत्र से गगन। तो देखिए, बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर आपने सुना किस तरह से लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के संवाददाता दिनेश शेरावत मेरे साथ पलवल से जुड़ गए हैं। सीधे दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, अगर बात पलवल की करें, किस तरह का अभी वहां पर मौसम बना हुआ है? खासतौर पर बात अगर AQI लेवल की करें तो कितना बना हुआ है AQI लेवल पलवल में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण दिवाली से पहले से और दिवाली के बाद भी लगातार परेशान हर साल लोगों को करता है, क्योंकि दिवाली के आसपास कहीं न कहीं एक कारण पराली का भी माना जाता है, एक पटाखे जलाने का कारण माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ही कहीं न कहीं सफाई का भी कारण माना जाता है, क्योंकि जब साफ सफाई नहीं होती है तो लोग मजबूरन कूड़े करकट को जलाते हैं, इससे भी कहीं न कहीं प्रदूषण होता है। साथ ही वाहनों के साथ जब स्पीड से वाहन निकलते हैं तो वहाँ जो धूल पड़ी रहती है वो भी उड़ती है हवा में और कहीं न कहीं प्रदूषण का कारण बनती है। सबसे
बड़ी बात है कि सुबह सुबह कहीं न कहीं जो कोहरे जैसा दिखता है उससे साफ साफ वो प्रदूषण है, सुबह शाम कहीं न कहीं लोगों को परेशान करता है। प्रदूषण सांस के मरीज हैं या फिर गले के मरीज हैं, उनको काफी परेशानियां प्रदूषण से होती है। पिछले साल के मुताबिक कहीं न कहीं प्रदूषण में पलवल की बात करें तो कमी तो आई है। आज का जिस तरह से AQI 100 के करीब है, लेकिन सुबह शाम देखते हैं तो कहीं न कहीं कोहरे जैसा, दूर दूर तक धुंध जैसा दिखाई देता है। वो प्रदूषण लोगों को परेशान करता है। डॉक्टर्स की भी ये सलाह है कि बूढ़े बच्चे घरों से कम से बाहर निकलें, और जो सैर करने वाले लोग हैं वो कुछ दिन के लिए परहेज करें सैर करने से, क्योंकि सांसों के जरिए ये प्रदूषण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे कहीं कहीं स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसी तरह बात करें पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा में कहीं न कहीं प्रदूषण दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा में काफी पर लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन होने लगती है। प्रदूषण 400 के करीब जो AQI है कहीं न कहीं जो चिंता का विषय बना हुआ है। जरूरत है प्रदेश सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की। जिस तरह से किसानों की पराली को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार ने पहल की है कि उनकी पराली को खरीदा जाएगा, उसके साथ साथ कहीं न कहीं किसान भी जागरूक हुए हैं। जिन किसानों की पराली नहीं खरीदी जा रही है वे किसान कहीं न कहीं पराली को चारे में यूज कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पराली के मामलों में भी कमी आई है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 30 के करीब किसानों पर यहाँ पर पराली जलाने को लेकर FIR की गई है, लेकिन पलवल जिले में कम से कम हजारों लाखों किसान हैं जिन्होंने कहीं न कहीं चारे में पराली को यूज किया है। ऐसे में प्रदूषण के मामले में कमी आई, लेकिन जिस तरह से अभी भी चिंता का विषय प्रदूषण बना हुआ है। दिवाली से 15 दिन के आसपास लगातार प्रदूषण दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं जो वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं, या जो है कूड़े करकट को जलाते हैं लोग, या फिर नगर परिषद के कर्मचारी कूड़े करकट को डंपिंग यार्ड में जलाते हैं, ऐसे में प्रदूषण काफी हानिकारक हो जाता है। और इसके लिए हम बात करेंगे पलवल के निवासियों से, क्या कहते हैं पलवल के जो निवासी हैं प्रदूषण के बारे में कहना चाहोगे, किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, किस तरह से रोका जा सकता है, सरकार से क्या अपील करते हो? नमस्कार जी, मैं सुनील। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी दिवाली को गए हुए लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन 8 से 10 क्यों, इनफैक्ट ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी ना जो एक आसमान में एक जो सुबह और शाम दोनों वक्त जो एक सफ़ेद रंग की जो है चादर सी लगी रहती है। और ये स्पेशली जो अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और इनफैक्ट अब तो नौजवानों को भी एक खांसी का, अस्थमे का सा और दमे जैसा एक रोग लग रहा है। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से है। और सरकार हमेशा हर वक्त हर साल इन दिनों में कहती है कि जो चावल का जो पेड़ होता है उसकी पराली जिसे हम बोलते हैं, धान की पराली, उसे जलाने से ये प्रदूषण होता है। कहीं ना कहीं होता होगा, हम इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी चीज अगर आप जलाओगे। उनके मामले में तो कमी आई है, लगभग 30 किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, हजारों लाखों किसान हैं, तो पराली को तो किसान अब चारे में भी यूज करने लगा है। उसका कारण मैं बताता हूँ। आजकल क्या है कि जो भूसा जो चारा है वो इतना महंगा हो चुका है, वो अब किसानों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, बहुत महंगा है। तो उसका जो अल्टरनेट किसानों ने निकाला है, वो जो पराली है उसी को वो मशीन से काट करके पशुओं को खिला रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है वैसे तो किसानों का, और मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन और क्या कारण है, प्रदूषण किस तरह से परेशान कर रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है? बिल्कुल, देखो मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि किसी भी परेशानी को होने का सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे कारण है। प्रदूषण होने के भी कारण मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो जिला मुख्यालय है, जहाँ पे सारे DC, SP, SDM सब लोग बैठते हैं, जिला मुख्यालय है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। वहाँ जिला मुख्यालय के अगर मेन गेट पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पे ना इतना गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, उनमें कोई ना कोई आदमी आकर के रात में या दिन में सुबह जल्दी उनके अधिकारी ठीक है, बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से लोग भी बता रहे हैं कि काफी दिक्कतों का सामना पॉल्यूशन की वजह से करना पड़ रहा है, खासतौर पर जो सांस के मरीज हैं उनको भी ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पलवल की अगर हम बात करें तो पलवल में भी AQI लेवल खराब श्रेणी में होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR के कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है मानो हवा में जहर घुला हो, और इसी तरह के हाल जो है वो दिल्ली के भी, यानी कि राजधानी के भी बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली में तो बात की जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ